उसी यस्सु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। खरूज की किताब उसका 21वां बाब, अदालत के मुतालिक शरीयत। और ये वो कज़ाएं हैं जो तू उन्हें बताएगा। अगर तू कोई इब्रानी गुलाम खरीदे तो वो 6 बरस तेरी खिदमत करे और 7वें बरस मुफ्त आज़ाद होकर चला जाएगा। अगर वो अकेला आया तो अकेला चला जाएगा, और अगर उसकी बीवी थी तो उसकी बीवी उसके साथ चली जाएगी। और अगर उसके आका ने किसी औरत के साथ उसका ब्याह कर दिया जिससे उसके लिए बेटे और बेटियां पैदा हुए, तो वो औरत और उसकी औलाद आका की होगी और वो अकेला चला जाएगा। अगर वो गुलाम कहे कि मैं अपने आका और अपनी बीवी और अपने बच्चों को प्यार करता हूं, मैं आजाद होकर नहीं जाना चाहता, तो उसका आका उसे खुदा के हुजूर ले जाए और दरवाजा के पास या दरवाजा की चौखट पर लाकर सुए से उसका कान छेदे, तो वो हमेशा तक उसकी खिदमत करता रहेगा। अगर कोई मर्द अपनी बेटी को लोंडी होने के लिए बेचे तो वो गुलामों की तरह चली ना जाएगी। अगर उसका आका जिसने उसे अपने वास्ते मंगेतर किया उससे नाखुश हो तो वो उसका फिदिया मंजूर करे, लेकिन उसे इख्तियार ना होगा कि उसे अजनबी कौम के हाथ बेचे जबकि वो अपने कौल पर कायम ना रहा। और अगर उसने उसकी मंगनी अपने बेटे के साथ की तो वो उससे बेटियों का सा सलूक करेगा। और अगर वो किसी दूसरे को ब्याहे तो इसके खाने और उसके कपड़े और उसके हुकूके ज़ौजियत में कमी ना करेगा। और अगर तीनों बातों में से वो एक में भी कासिर हो तो वो बिला कीमत मुफ्त आजाद चली जाए। जो कोई इंसान को मारे और वो मर जाए तो वो जरूर कत्ल किया जाएगा। और अगर उसका इरादा मार डालने का ना था मगर खुदा ने उसके हाथ से ऐसा वाक़े होने दिया, तो मैं तेरे लिए एक जगह मुकर्रर करूंगा कि वो वहां पनाह ले। अगर कोई मर्द दूसरे पर चढ़ आए और फरेब से उसे मार दे तो तू उसे मेरे मज़बा से भी परे ले जाना ताकि वो मारा जाए। अगर किसी ने अपने बाप को या अपनी मां को मारा तो वो जरूर मारा जाए। अगर कोई किसी आदमी को चुरा ले जाए और उसे बेच दे या वो उसके पास पाया जाए तो वो जरूर मारा जाए। और जो कोई अपने बाप या अपनी मां पर लानत करे वो जरूर मारा जाए। अगर 2 आदमी झगड़ते हों और एक दूसरे को पत्थर या मुक्का मारे और वो ना मरे पर बिस्तर पर पड़ जाए, तब अगर वो उठे और लाठी लेकर राह को चले तो मारने वाला बरी होगा, सिवा इसके कि उसके नुकसान को भर दे और उसका इलाज का खर्च उठाए। अगर कोई अपने गुलाम या लोंडी को लाठी से मारे और वो उसके हाथ से मर जाए तो उसे सजा दी जाएगी। पर अगर वो 1 या 2 दिन जिंदा रहे तो उसे सजा ना दी जाए, क्योंकि वो उसका माल था। और अगर आदमी झगड़ते हों और किसी हामला औरत को चोट लगाएं मगर उसका हमल गिरने के सिवा और कोई हादसा ना हो, तो चोट लगाने वाला इतना तावान भरेगा जितना उसका शोहर तजवीज करे और जितना मुनसिफ मुनासिब समझे। पर अगर हादसा पड़े तो वो जान के बदले जान दे, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ और पांव के बदले पांव, जलाने के बदले जलाना, जख्म के बदले जख्म, चोट के बदले चोट। अगर कोई आदमी अपने गुलाम या लोंडे की आंख पर चोट लगाए और आंख तल्फ हो जाए
تو وہ اس کی آنکھ کے بدلے میں اسے آزاد کر دے۔ اگر کوئی اپنے غلام یا لونڈی کا دانت توڑ دے تو دانت کے بدلے میں وہ اسے آزاد کر دے۔ اور اگر کوئی بیل کسی مرد یا عورت کو سینگ مارے کہ وہ مر جائے تو وہ بیل سنسار کیا جائے، اس کا گوشت نہ کھایا جائے، مگر بیل کا مالک بے الزام ہے۔ اگر وہ بیل 1 دن یا 2 دن پہلے سینگ مارا کرتا تھا اور اس کے مالک کو خبر دی گئی مگر اس نے اس کو باندھ کر نہ رکھا اور اس نے کسی مرد یا عورت کو ہلاک کیا تو بیل کو سنسار کیا جائے اور اس کا مالک بھی قتل کیا جائے۔ اور اگر اس پر خون کی قیمت لگائی جائے تو وہ اپنی جان کے بدلے میں وہ سب کچھ جو اس پر لگایا جائے دے۔ اور اگر اس نے لڑکے یا لڑکی کو سینگ مارا تو اسی حکم کے مطابق اس سے سلوک کیا جائے۔ اگر بیل نے کسی کے غلام یا لونڈی کو سینگ مارا تو وہ اس کے مالک کو 30 مسکال چاندی دے اور بیل سنسار کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی کنواں کھولے یا کنواں کھودے اور اس کو نہ ڈھانپے اور اس میں بیل یا گدھا گر جائے تو کنویں کا مالک تاوان میں اس کے مالک کو قیمت ادا کرے اور مرا ہوا اس کا ہوگا۔ اگر کسی کا بیل دوسرے کے بیل کو سینگ مارے اور وہ مر جائے تو زندہ بیل بیچا جائے گا اور اس کی قیمت دونوں بانٹ لیں، اور ایسا ہی مرا ہوا بھی بانٹ لیں۔ اور اگر معلوم ہو جائے کہ وہ بیل 1 یا 2 دن پہلے سے سینگ مارا کرتا تھا اور اس کے مالک نے اسے قابو نہ رکھا تو وہ بیل کے بدلے میں بیل کا افزانہ دے اور مرا ہوا اس کا ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔